पहले सबको नमस्कार। देखिए, चुनाव के प्रचार के 3 दिन बचे हुए हैं। कल आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का 2 रैली है, एक बालासोर में, एक भद्रक में, और राहुल गांधी जी का एक विशाल रैली भद्रक में है। लास्ट फेज में उड़ीसा में जो चुनाव पर जा रहे हैं, मैं सब लोग से ये अनुरोध करूंगा कि पहले अपना भविष्य देखिए। आपकी ज़िंदगी किस तरह से पिछले 10 साल में मोदी जी ने और 23 साल नवीन पटनायक ने बर्बाद किया है। वोट अपना डालिए अपने परिवार के हक में, वोट डालिए अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वोट डालिए ताकि आपके बच्चे लोग का जब पेपर लीक होता है तो बढ़िया से कानूनी कार्रवाई हो और हम लोग आपको न्याय दिलाते हैं। आजकल मोदी जी और नवीन जी कभी 1 रुपये चावल, कभी मोदी का फ्री राशन के बारे में बहुत बोल रहे थे। अफसोस की बात है कि इस देश में जो है ना, झूठ के माध्यम से, गलत प्रचार से, ये पूरे देश में काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी है कि इन्होंने ये सुविधा जनता के लिए बनाई थी। ये जो फ्री राशन का जितने भी नवीन पटनायक जी जितने कूद रहे हैं, जितना मोदी जी झोला में जो अपने फ़ोटो लगा रहे हैं, 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में वो पास हुआ था। उस कानून के चलते जो है हर एक परिवार के, गरीब परिवार के हर एक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जा रहा था। फिर से मैं दोहराता हूँ, इसने ना मोदी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी ने कोई कानून उन्होंने नहीं लाया। नवीन पटनायक जी ने जो चावल जो कार्यक्रम चल रहा था वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से चल रहा है। तो प्लीज़ आप कम से कम पब्लिक को, क्योंकि इतना ज़्यादा झूठ लगातार लोग बोलने लगे हैं, तो आपके माध्यम से कम ये सच्चाई जो है घर तक पहुंचाने का जो है मैं आप सब लोग से अनुरोध करूंगा कि जो सच है 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके माध्यम से। दूसरा, कांग्रेस का गारंटी मनरेगा हो, कांग्रेस की गारंटी कर्नाटका में हो। जब भी हम किसी चीज़ को प्रॉमिस करते हैं तो हम करके दिखाते हैं। तो उड़ीसा का जनता के लिए मैं कहता हूं कि चुनाव जो अपने बच्चे और भविष्य के बारे में सोचिए। पहला जो है, उड़ीसा, जब हमारी सरकार उड़ीसा में बनेगी तो हम क्या करेंगे, जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि चुनाव 3 दिन है तो मेन पॉइंट्स पर ही चर्चा करेंगे। 23 साल से नवीन पटनायक ने आपको जो है MSP का सही दाम नहीं दिया। हमने 3000 रुपये का ऐलान किया। तो जितने भी प्रदेश के किसान हैं, अपने परिवार के बारे में सोचिए। नवीन जी ने 1700 रुपये में आपको समेट दिया है। किसान के लिए MSP 3000 रुपये प्रति क्विंटल। आप सोच लीजिएगा कि आपका 200 यूनिट बिजली अगर फ्री होगी तो आप कितने बचत करोगे। हर महीना आपको 2-3 हज़ार का बचत होगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 200 यूनिट फ्री का मतलब ये उड़ीसा सरकार में जब हम आएंगे तो हमारी गारंटी है। 3000 रुपये जो नवयुवक जिसने डिप्लोमा या ग्रेजुएशन किया 1 साल के लिए 3000 रुपये हम देंगे। ये उड़ीसा का अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट का। जितने भी महिलाएं हैं उड़ीसा में गरीब परिवार के, सबको पेंशन 2000 रुपये का दिया जाएगा और SC ST को 3000 रुपये, ये महिला के लिए। और जैसे राजस्थान में हमने किया 25 लाख का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे ही भाजपा राजस्थान में आई थी तो उस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है साजिश रचा दी। आप सोच लीजिएगा कि उड़ीसा के कोई भी परिवार अगर 25 लाख का फ्री ट्रीटमेंट हो जाए तो कितना बड़ा कल्याण होगा। हम कैलकुलेट कर रहे थे कि उड़ीसा में अगर हमारी सरकार हुई, भारत सरकार में तो छोड़ दीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड कर लेंगे, तो जो उड़ीसा में जो देश की सबसे कम औसतम कमाई है 4,000 रुपये के आसपास है उड़ीसा का एवरेज सैलरी।
कांग्रेस के सरकार उड़ीसा में आने से आपकी कमाई 10,000 रुपये के महीना की हो जाएगी। ये सुविधा से बिजली 2,000 रुपये महिला को, MSP 3,000 रुपये, नौयुवक को 3,000 रुपये, सब चीज़ मिला करके गरीब परिवार का तो एक सीधा 10,000 रुपये का आपको फ़ायदा होगा। आप सोचिए 10,000 का फ़ायदा सीधा, और आप उसके बावजूद भी ये मोदी और नवीन पटनायक के झूठ पर जो है, कृपया गुमराह मत कीजिए। अपने भविष्य के बारे में सोचिए, आपके हित के बारे में सोचिए। हर एक उड़ीसा में हर एक परिवार को जो है 10,000 रुपये का, सिर्फ सरकार स्टेट गवर्नमेंट का, मैं भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आते हैं जो हमारा जो है न्याय पत्र के बारे में, फिर उसको दोनों को जोड़ देंगे। हमने प्रॉमिस किया 1 साल के लिए पहली नौकरी पक्की, 1 लाख रुपए हर एक नौयुवक को जो डिप्लोमा और ग्रेजुएशन किया उनके अप्रेंटिसशिप के लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो आप देख लीजिए इस देश में हर एक गरीब परिवार के कोई भी नौयुवक बेरोजगार है तो उसको 8,000 रुपये, 8,300 के रुपये के आसपास हर महीने उनके अकाउंट में जाएगा। ठीक है, फिर हर एक महिला को जो है हम 8,300 रुपये देंगे। गिनती कीजिए, 16,000 रुपये तो यही हो गए। मैंने उड़ीसा का 10,000 नहीं जोड़ा। ठीक है, MSP का हमने तो बात कर लिया। अगर पैसे के मामले में अगर वहाँ पर हम उड़ीसा सरकार के पैसे जोड़ देते हैं और भारत सरकार का ये जो है 8,000, 8,000, 16,000 और 10,000 कितना हुआ? आप लोग तो अच्छे हैं गणित में, बताइए। 16 प्लस 10 कितना हुआ? 26,000। 26,000 कांग्रेस की सरकार, अगर सेंट्रल और उड़ीसा में इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो आप 26,000 रुपये को मोदी के झूठ के सामने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप नवीन पटनायक के जो 1 रुपये चावल के सामने आपके खाते में 26, आपके अकाउंट आप 26,000 रुपये हर महीना, जब आपकी औसतन कमाई उड़ीसा में 4,000 रुपये है, आपकी कमाई जो 6 गुना बढ़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोच समझ के, ये बीजेपी BJD ये सब छोड़िए। आप अपने बेटी, बहू, बेटा, पत्नी सबको सामने रख के सोचिए। अगर कांग्रेस की सरकार उड़ीसा में आएगी और केंद्र में इंडिया के अलायंस आएगी तो आप सब लोग को 26,000 का तो डायरेक्ट बेनिफिट है। आज के डेट में आप 4,000 रुपये ही कमा रहे हो यहाँ पर एवरेज, क्योंकि ये जो ज़्यादा गरीब लोग के लिए है। कालाहांडी में, भद्रक में, बालासोर में, जगत सिंहपुर में, जाजपुर में, केंद्रपाड़ा में, तो आपके माध्यम से ये लोग प्लीज़ अपना दिमाग तो इस्तेमाल कीजिए, अपने भविष्य तो सोचो। बाकी के बारे में लोन लेवर 400 दिन मनरेगा का पैसा 400 पर डे हो जाएगा। फिर शहर में हम मनरेगा जैसे योजना ले आएंगे। फिर हम कास्ट सेंसस करेंगे। इस स्टेट में OBC लोग को, खासतौर से हम OBC लोग को, हम अपने लोग को इतना ही बोलना चाहेंगे, भाई साहब जगो, सोते क्यों हो? नवीन पटनायक जी ने आपको सिर्फ 24% भी रिजर्वेशन नहीं दिया जो आपका हक बनता है। OBC लोग इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो? आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो नवीन पटनायक ने नहीं दिया, बाकी तो छोड़ दो। और जितने भी देश में जो OBC लोग जो कूद रहे हैं मोदी बोल करके, भाई साहब आपको 25% जो है आपको मिलना चाहिए था ना। आप 11% पर ही हो सभी सरकारी नौकरी में। इस तरह का जो है बीजेपी कर रही है आपके साथ। तो OBC वाले आप जो है सिर्फ जो है ये जलूस में जो है नाचने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। आपको डॉक्टर और इंजीनियर और IAS और IPS ऑफिसर बनने के लिए है। ये नेता लोग आपको जो है जलूस में जो है सस्ता में 200 रुपये दे करके नाचने के लिए जो बेच रहे हो, कम से कम अब तो जगो कि नवीन पटनायक ने जितना बड़ा OBC के साथ धोखा दिया कोई नहीं किया देश में, क्योंकि पूरे देश में लागू है OBC रिजर्वेशन एक्सेप्ट उड़ीसा। अब तभी भी नहीं जगोगे तो इसका क्या इलाज है? तो कास्ट सेंसस होगी और जनरल कैटेगरी के गरीब बच्चे, क्योंकि वो भी उसी तरह की स्थिति में SC ST OBC के हैं। जो जनरल समाज के गरीब बच्चे हैं वो आपके लिए भी है। मैं हमेशा कहता हूँ गरीबी के लिए कोई जात नहीं होता है। मोदी जी तो उल्टा ही बोलते हैं।
लेकिन ओबीसी हो या एसटी और एससी हो, जब तक आपकी गिनती नहीं होगी जो हमने प्रॉमिस किया है, जब तक आपको सरकारी संस्थान में आपके जो है मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होगा, जब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन जो है जातीय आधार पर कंपलसरी नहीं होगा, तो आप फीस नहीं भर पाओगे। आपके जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस जो है साल का जो है 20-20 लाख का है। कौन एससी एसटी ओबीसी में एडमिशन मिल रहा है? एडमिशन मिलेगा भी तो फीस भरोगे। तो लड़ाई इस बात की है, इस देश के 90% के लिए। तो इतना मैं फिनिश करता हूँ, एक ही चीज़ है, यदि आपको 26,000 30,000 रुपये पर मंथ का फ़ायदा दिखाई नहीं देता है और दिव्य शक्ति बकवास वाले, दिव्य शक्ति बोलने वाले, अपने आप को भगवान का दूत बोलने वाला, जैसे राम रहीम ने कहा था, आपको याद होगा पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राम रहीम भी मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम मैसेंजर ऑफ गॉड, नरेंद्र मोदी मैसेंजर ऑफ गॉड। उसके बातों जो है जासा मास्टर, जुमला मास्टर, झूठ का सरगना के बातें पर मत आइए, हमारे बातें छोड़ दीजिए। आप जो खड़गे जी और राहुल जी ने जो कमिटमेंट दिया है, जो हमने किया है, आप अपने परिवार का फ़ायदा सिर्फ देखो, हमारे छोड़ दो वोट के बाद। पहले सोचो कि आपको कांग्रेस को वोट देने से आपको कितना फ़ायदा होगा। मैं बता रहा हूँ, मोटा मोटी जो है कम से कम 30,000 के आसपास का फ़ायदा होगा। हम बोल रहे डायरेक्ट बेनिफिट 26,000 है, डायरेक्ट 26,000। और जिस देश में गरीब को 26,000 हर महीने मिलेगा, आप देख लीजिए 5 साल में ये देश जो है ना, कोई भी गरीब नहीं रहेगा। हिंदू मुस्लिम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ कांग्रेस की जो गारंटियां हैं उड़ीसा के लिए याद कीजिए। मैंने पहले भी बोला था, फिर से दोहरा देता हूँ, आपने भी देखा है। और हमने जो अपने न्याय पत्र में जो हमने संकल्प लिया था, हम आपकी गिनती करेंगे, रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ाएंगे, उसमें एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी के गरीब, और सब महिला के खाता में साल में 1 लाख, सब नवयुवक के खाता में 1 साल के लिए 1 लाख। तभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी या नवीन पटनायक के नाम लेते हैं। याद कीजिए, इतने बड़े दोनों फ्रॉड हैं। आपको पता है क्या कि नवीन पटनायक ने 1 रुपये चावल दिया ना, वो सोनिया गांधी का नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम था। कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि लोग इतने झूठ बोलने लगे उस पर। चैलेंज कीजिए बीजेपी को कि एनएफसी और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने लाया था? हर परिवार को 5 केजी अनाज किसने कानून किसने बनाया? और किसने जो सुनिश्चित किया? ये मोदी जो अपने बेशर्मी से हर झोला पर अपना फोटो लगाता है। अगर थोड़ी सी भी जो है लोक लाज होती तो वो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह का फोटो लगाता। लेकिन मोदी बेशर्म है। तनिक से भी अगर लोक लाज होते जिस व्यक्ति में, तो वो जिस लेडी ने पूरे देश को और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो कानून, एक प्रगतिशील कानून ले आए थे, जिसमें सब गरीब के घर में जो है हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज पहुंचाने का काम सोनिया गांधी और श्री मनमोहन सिंह जी का है। लेकिन लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज याद दिला दूं कि ये कानून सिर्फ कांग्रेस ही जो है गरीब के लिए सोचते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं पुनः जो है लास्ट फेज़ के लिए सभी उड़ीसा के और प्रेस के साथी सब लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग ने हमारे बातें को पहुंचाने के लिए जिस तत्परता और ईमानदारी से आपने हमेशा किया है, हम सब लोग आपके आभारी हैं। आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हैं, मैं जानता हूँ। कभी मालिक का प्रेशर, कभी सरकार का प्रेशर। असली योद्धा और असली वीर जो बोलते हैं ना, वीर लोग आप लोग भी हैं इसमें, जो लड़ रहे हैं अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं आपके आभारी हूँ। हमारा 4-5 महीना भी उड़ीसा में जब से लगातार मैं यहाँ हूँ, मैंने देखा कि पत्रकार, जो चैनल्स के पत्रकार हैं, बहुत ही बहादुर हैं। अपने तरीके से जितना भी होगा, संभव होगा, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है। हम आपके मन से जो है धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद कल परसों कार्यक्रम है। और हमारे लायक अभी भी जब भी कांग्रेस पार्टी हो, हमारे लायक कुछ भी होगा, याद कर लीजिएगा। लेकिन फिर से पुनः ऑफिशियली वी वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर टेलिंग द ट्रूथ, नॉट फॉर सपोर्टिंग अस। ऐसा नहीं कि आपने हमारा जो है हमारा पैर नहीं खींचा। जब हमने गलत किया तो आपने बताया, उसके लिए वो भी ठीक है और वो भी होना चाहिए।
बट आपने कम से कम बातें जो है, सही बातें जो है सबको पहुंचाने के जो काम किया है, हम सब लोग जितने भी मंच में हैं और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अगर कोई सवाल है तो बता दीजिएगा, तो हम बोल देंगे जून 8 को हमारी सरकार होगी, कुछ भी। देखिए एक चीज़ है, मोदी जी का बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। एक चीज़ में एक ही खतरा आगे इसका है, 4 तारीख को सभी कोई भी दल के, विपक्ष के दल के खास तौर से इंडिया अलायंस के पार्टी को अपने काउंटिंग एजेंट को बोलना है कि ईवीएम जब खुलेगा तो ईवीएम मशीन का नंबर और टाइम और टोटल चेक कर लीजिए, टाइम चेक कर लीजिए। आप अपने वोटर्स को एजुकेट कर लीजिए, सभी पोलिंग एजेंट को। वो फॉर्म आता है ईवीएम मशीन का कि ईवीएम मशीन का नंबर और वो नंबर ठीक है कि नहीं, पहला। दूसरा कि जो टाइम दिखा रहा है टोटल का, जब टोटलिंग का दबाव पड़ेगा, जैसे 9 बजे का टाइम दिखाता है जब मशीन खुलता है, वो टाइम घड़ी और वो मशीन का टाइम एक ही होना चाहिए और टोटल फिर नोट कर लीजिए। टाइम अगर अलग है तो मतलब है मोदी जो है लोकतंत्र का हत्या कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपने टीवी चैनल में, यूट्यूब में सबको समझाइए, हम तो समझाएंगे। ईवीएम जब खुलेगी, सीपीयू का नंबर, मशीन का नंबर और टाइम जब क्लॉक होता है काउंटिंग हॉल में, उसका टाइम और ईवीएम का टाइम और टोटल एक होना चाहिए। ये जरूर पहुंचा दिया। अगर काउंटिंग ठीक होगा तो मोदी जी जो है, मोदी जी को अप्लाई कर लेंगे तो हम वो मोदी जी को भी पेंशन देने के लिए तैयार है। उनको 8,000 रुपये नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो बोलते शादीशुदा नहीं है। हम यशोदा जी को जरूर दे देंगे, लेकिन मोदी जी को कम से कम उड़ीसा में अगर आ जाएंगे रिटायर होके, फिर हम 2,000 रुपये का जो है, क्योंकि हम वृद्धा पेंशन भी बढ़ा रहे हैं, वो पेंशन हम जरूर सुनिश्चित कर लेंगे। 25 लाख का जो इंश्योरेंस है वो सबको मिलेगा ना, केवल गरीब को मिलेगा? नहीं, तो सर्वे के आधार पर, बट जैसे हमने राजस्थान में एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है, तो अजय कुमार नवज्योति पटनायक को तो नहीं मिलना चाहिए, हाँ, विश्वरंजन को तो नहीं मिलना चाहिए। बात सही है कि नहीं? तो वो तरीका बहुत सिंपल है, सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में मालूम हो जाएगा। बट इस देश के 90%, जैसे राजस्थान में 90% लोग को मिल रहा है, तो यहाँ पर 90% मिल जाएगा, 95%, उड़ीसा में 95% को मिल सकता है। ये मंच में बैठे हुए लोग को नहीं मिलना चाहिए, वो तो आप मत मानते हो, बट 95%। और कोई सवाल? कांग्रेस गवर्नमेंट करने के लिए कांग्रेस से कॉन्टैक्ट किया है? देखिए, किसी ने कहा कि सेंटर में बीजेडी समर्थन देने के लिए बहुत बात चल रही है। मुझे, हमसे तो बात नहीं हुई है, सेंटर में तो हमसे बात थोड़ी करेंगे, यहाँ पर तो हमारी बात नहीं हुई है। कुछ लोग शरद पटनायक बाबू से पूछ लीजिए, कुछ लोग फीलर्स भेज रहे थे, पता नहीं, कोई आइडिया मुझे नहीं है, हमसे तो बात नहीं हुई है। पर हमारा इतना ही कहना है, लास्ट फेज में निकल के अपने भविष्य 26,000 तो डायरेक्ट बेनिफिट है, उसके बारे में सोचिए। और ईवीएम के बारे में प्लीज़ प्रोपोगेट कीजिए। आप टीवी चैनल में ये जरूर चलाइए, बाकी मत चलाइए कि ईवीएम मशीन का नंबर, सीपीयू का नंबर, टाइम काउंटिंग हो और मशीन का घड़ी का टाइम एक होना चाहिए और टोटल, फिर टोटल लिख दो कागज़ में। हाँ, तो इसलिए मैं फिर से कर रहा हूँ।